कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है आयुष लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आयुष लाइसेंस क्या होता है। आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है अगर आपको आयुष लाइसेंस चाहिए तो, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या कुछ होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आयुष लाइसेंस क्या है। जो निर्माता या फिर मैन्युफैक्चरर भारत में आयुर्वेदिक या हर्बल उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाने में शामिल है, उसे आयुष मंत्रालय की तरफ से नियंत्रित आयुष लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आयुष मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को बनाया गया था। इससे पहले इसे द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से जाना जाता था, जो मार्च 1995 में बनाया गया था। दोस्तों, हम बात करेंगे जीएमपी सर्टिफिकेट और सीओपीपी सर्टिफिकेट की कि ये सर्टिफिकेट क्या कुछ दर्शाता है और आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। जीएमपी यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये एक ढांचा है जिसके तहत गारंटी दी जाती है कि जो आपका प्रोडक्ट यानी आइटम है वो रिलायबल तरीके से प्रोड्यूस और कंट्रोल किया जाता है एज पर द प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जीएमपी सर्टिफिकेट ये गारंटी देता है कि ये आइटम अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को पूरा करके गुजरा हुआ है, जो कि WHO द्वारा व्यक्त किया गया है यानी निर्धारित किया गया है। सीओपीपी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है, जो गारंटी देता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास एक सर्टिफाइड दस्तावेज है जिसके तहत वो पूरे देश में फार्मास्यूटिकल आइटम्स बेचने की उन्हें अनुमति दी गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे टाइप्स ऑफ आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की। ये लाइसेंस उस सिचुएशन में एक्वायर किया जाता है जब कोई कैंडिडेट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के प्लान के साथ रेडी है और इस लाइसेंस को लेने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको फुलफिल करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक दवा के उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग लैंड का मिनिमम साइज केवल 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। यदि आप एक से अधिक दवा उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं तब आपको ज्यादा कैटेगरी ऐड करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जीएमपी सर्टिफाइड होना जरूरी है। बोर्ड पर 2 आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और 2 फार्मासिस्ट होना जरूरी है। आपके पास सभी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग मशीनरी का एक्सेस होना चाहिए और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नियमित निरीक्षण ड्रग इंस्पेक्टर करेगा। यूनानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। यूनानी मेडिसिन लोगों में काफी लोकप्रिय है। रोगों के लक्षणों को दूर करने के साथ साथ बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ज्यादा ध्यान यूनानी मेडिसिन के सहारे दिया जाता है। अगर बात की जाए तो मरीज के मर्ज को काफी गंभीरता से लिया जाता है और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरह की औषधि दी जाती है। सिद्ध मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। सिद्ध चिकित्सा इलाज की एक प्राचीन पद्धति है। मन, शरीर और आत्मा प्रणाली के बीच संतुलन बनाने के लिए सिद्ध ट्रीटमेंट काफी उपयोगी और कारगर माना जाता है। अगर बात की जाए सिद्ध ट्रीटमेंट की तो ये भी बीमारी को जड़ से खत्म करने पर विश्वास रखता है। आयुष लोन लाइसेंस। आयुष लोन लाइसेंस की स्थापना उम्मीदवार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दावा नहीं करती, यानी कि थर्ड पार्टी इस प्रोडक्ट को बनाती है। ऐसे लोन लाइसेंस को जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकता है और उसके बाद उसे एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। फिर वो वहां से अधिकारियों की अनुमति के बाद ही अप्रूवल दिया जाता है। लोन लाइसेंस होल्डर। लोन लाइसेंस होल्डर कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री खुद दे सकता है या फिर प्रोड्यूसर या फिर उसे निर्माता कहें, वो खुद स्वयं अपने सोर्स से इसकी व्यवस्था कर सकता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर लोन लाइसेंस के लिए लोन लाइसेंस होल्डर अप्लाई कर सकता है विद अ न्यू जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर।
तो दोस्तों, अगर आप आयुष लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आवेदक का विवरण जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की एक कॉपी, कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट अप्लाइड फॉर इश्यूएंस ऑफ COPP एंड देयर कॉम्पोजिशन, साइट मास्टर फाइल, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जमा करें, मेथड ऑफ एनालिसिस और फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, अप्रूव्ड प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि उत्पादों की सूची, उत्पाद सूची जिसके लिए फर्म पहले ही COPP का लाभ उठा चुकी है, निर्माण की तारीख, समाप्ति की तारीख, स्थिरता, अध्ययन की स्थिति, दवा के नाम के साथ बैच के आधार पर स्थिरता अध्ययन विश्लेषण, 3 बैचों के लिए प्रक्रिया सत्यापन रिपोर्ट, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन रिपोर्ट, टेक्निकल स्टाफ की लिस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जैसे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और अप्रूवल स्टेटस, उपयोग किए जाने वाले उपकरण या उपकरणों की सूची या उपयोग किया जाना, मैन्युफैक्चरिंग प्लान लेआउट, वाटर सिस्टम डायग्राम, हैबैक सिस्टम डायग्राम, COPP का पुनः सत्यापन लागू होने पर अंतिम 2 वर्ष के लिए डेटा निर्यात करें, प्रोडक्ट समरी शीट, प्रोडक्ट के वास्तविक लेबल जिन्हें WHO COPP के लिए लगाना आवश्यक है, सुरक्षा और प्रभावशीलता का एक प्रमाण जैसे कि ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 158B में उल्लिखित हैं, एनालिसिस सर्टिफिकेट 3 बैचों के लिए, अंडरटेकिंग रिलेटेड टू द एब्सेंस ऑफ एनी नॉन हर्बल सच एज मेटल या फिर मिनरल जो प्रोडक्ट के लिए अप्लाइड हैं फॉर WHO COPP, ये सिर्फ एप्लीकेबल है हर्बल प्रोडक्ट के लिए, और अंडरटेकिंग रिलेटेड टू कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक रेगुलेशन, इंटीरियर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड रूल्स देयर अंडर, ये सब एप्लीकेबल हैं सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट के केस में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आयुष लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आयुष लाइसेंस को प्राप्त करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। उसके लिए आपको आयुष की वेबसाइट को विजिट करना होगा, नेसेसरी फॉर्म को डाउनलोड करना होगा अटैचमेंट के साथ, इसके साथ ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कंप्राइज करते हैं एफिडेविट और अदर सर्टिफिकेशन जैसे कि GMP और COPP। अगर आपको एप्रोप्रिएट लगे तो आप GMP और COPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट डायरेक्टरेट ऑफ आयुष को जमा करने होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द आपसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।